न्यू जनरेशन Hyundai वेन्यू Hyundai के इतिहास की सबसे सेफ मेड इन इंडिया Hyundai कार बनने वाली है। इनफैक्ट इसका जो वेट है वो Hyundai वेन्यू करंट वाली से ही नहीं, क्रेटा से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि Hyundai वेन्यू की जो टीजर इमेजेस हैं या जो ऑफिशियल इमेजेस हैं वो बाहर आ गई हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास वैसे भी पड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं इधर उधर से कहीं से भी पिक्चर्स उठाऊं और फिर आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में हम Hyundai वेन्यू की उन 5 चीजों की बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात नई नवेली Hyundai वेन्यू की होगी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं डिजाइन, लुक्स, इन सब चीजों पे गाना नहीं गा सकता और मैं गाता भी नहीं ज्यादा। आपको पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, आप मुझे बता दीजिए। बट अच्छी बात है, इफ इन केस सबको पसंद नहीं भी आ रही है, जो कि कई लोगों को नहीं आ रही है, तो भी अभी वाली जो वेन्यू है वो आपके लिए अवेलेबल होगी, तो आप वो ले सकते हो। अगर नई वाली की डिजाइन पसंद आ रही है, इंटीरियर बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो फिर आप नई वाली भी ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसका नाम में जो वेन्यू है वो नाम में वेन्यू है, बट जो एग्जिस्टिंग वेन्यू है उससे इसका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है सिरोस के, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वही प्लेटफॉर्म ये यूज करती है जो कि सिरोस में हमने देखा है, जिसको कि K1 प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है K2 जिस पर कि सोनेट और वेन्यू अभी वाली जो आती है वो है। ये रीइंफोर्स्ड K1 प्लेटफॉर्म है जिसपे कि सिरोस हमने देखी है, और वो वाला जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आप आर्किटेक्चर की बात करोगे तो उसको ज्यादा बेहतर सपोर्ट करता है। ADAS लेवल 2 ये सपोर्ट करता है। फिर आपको मल्टीपल स्क्रीन चाहिए, ओवर द एयर अपडेट्स चाहिए, वो जो सारी चीजें चाहिए वो ये वाला प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। इनका K2 नहीं करता है, तो K2 पे इन्होंने काम ना करके K1 को ही ज्यादा बेहतर बना दिया है। ये एक कहानी है। तो इसीलिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको सिरोस से, हल्की फुल्की एक्स्टर से, ये सब चीजों से मिलेगी, क्योंकि एसेंशियली जो बेस प्लेटफॉर्म है वो वही वाला है जो कि एक्स्टर में आता है, नियोस में आता है, ग्लोबल, कैस्पर और इंस्टर आती है, उन पर भी आपको देखने को मिलता है। ये Hyundai की पहली मेड इन इंडिया सबसे सेफ कार बन सकती है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड सिरोस जो है उसका BN कैप हुआ। BN कैप में उसे पूरे 5 में से 5 स्टार मिले। अब कई लोग बोल सकते हैं BN कैप पे भरोसा करें या ना करें, GN कैप पे ज्यादा भरोसा। अब देखिए, अगर उन लोगों में से हो कि भैया क्योंकि BN कैप देसी है तो हम उसको भरोसा नहीं करते हैं और GN कैप विदेशी है तो हम उसको भरोसा करते हैं, तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। बट पॉइंट ये है कि BN कैप में 5 स्टार लिए हैं, और सिरोस क्योंकि मैंने उस गाड़ी को देखा है, वो गाड़ी एक्चुअली ज्यादा बेटर बिल्ट है आपकी सेल्टॉस, सोनेट, क्रेटा वेन्यू से। द मोमेंट यू सिट इनसाइड द कार, जो आपको फिट एंड फिनिश लेवल्स है, जो क्वालिटी है, जो दरवाजों में वेट है या जो ओवरऑल वेट है, वो आपको ज्यादा नजर आता है। इनफैक्ट सिरोस के डीजल ऑटोमेटिक का वेट जो है वो सोनेट, सेल्टॉस, क्रेटा और वेन्यू से मुझे ज्यादा मिला। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत एरर 10-20 किलो का हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि ये ज्यादा वेट वाली गाड़ी है, तो मुझे भरोसा है कि बेटर मटेरियल्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और उसकी वजह से BN कैप में से परफॉर्म किया, तो GN कैप में भी कर सकती है। अब आपके दिमाग में एक जायज सवाल आ सकता है कि अगर सिरोस इतनी ही ज्यादा सेफ है, BN कैप में 5 स्टार ले लिए, तो GN कैप में भी करवा दो। जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। बट GN कैप का एक सीधा जो खुद का कहना है वो ये है कि जो भी गाड़ी BN कैप में टेस्ट हो गई है उसको हम खुद से पिक करके टेस्ट नहीं करेंगे। ये GN कैप का स्टैंड है। तो अगर आपको उसके बाद भी GN कैप की टेस्टिंग करानी है तो GN कैप को आपको स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, जिससे कि वो सारे टेस्ट करें और उसके बाद आपको सारी की सारी रेटिंग जो है वो दे दें। ये वाली स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि Hyundai को तो एटलीस्ट अपनानी चाहिए, क्योंकि वेन्यू इतना बड़ा नाम है कि अगर आपने BN कैप में 5 स्टार ले लिया है तो GN कैप के लिए आप पैसे दे दो और वो सारे के सारे टेस्ट करा लो, जिससे कि BN कैप पे क्वेश्चन उठाने वाले लोग या GN कैप लवर्स जो हैं, दोनों को आप खुश कर पाओगे। ठीक है, मतलब वो सेम ही बात होगी कि BN कैप पे जो क्वेश्चन उठा रहा है उसको लगता है GN कैप बेटर है, तो दोनों में 5 स्टार ले लो, इवन बेटर। और ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो सभी अपनाते हैं। अभी हमने विक्टोरिया के साथ में देखा, विक्टोरिया को 5 स्टार BN कैप भी मिल गया और जब प्राइस अनाउंस हुआ तो GN कैप का रिजल्ट भी आ गया। तो दोनों तरीके की जनता को खुश कर दिया उन्होंने। सेम महिंद्रा, टाटा, फोक्सवैगन, स्कोडा, ये सारे ब्रांड्स करते हैं, तो क्यों नहीं Hyundai भी कर दे और सबके मुंह बंद करा दे। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभी वाली जो Hyundai वेन्यू, उसके साथ में कई लोगों को ये शिकायत रहती है हमेशा कि उसमें स्पेस कम है, थोड़ी जगह कम है, पीछे अगर लंबा आदमी बैठ जाता तो अच्छे से नहीं बैठ पाता है, चौड़ाई थोड़ी कम है। अब इन सब चीजों को इन्होंने एड्रेस इस बार किया है। चौड़ाई के मामले में, विड्थ के मामले में अगर बात करोगे तो 30 mm बड़ी है। 30 mm कितना होता है? 1.25 इंच, 1.20 इंचेस टू बी प्रिसाइज। वैसे 1.25 इंच बहुत ज्यादा होता नहीं है, बट कैसी पैकेजिंग करते हो उसके हिसाब से क्या आप विड्थ निकाल पाओगे वो देखने की बात होगी। और इसी प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हमने सिरोस को देखा है कि एटलीस्ट 4 एडल्ट्स के लिए इनफ ये विड्थ निकाल पाए हैं और एक बच्चा बैठ जाएगा। वो 5 एडल्ट्स के लिए सिरोस भी नहीं है और ये भी नहीं होगी, इसमें भी 4 एडल्ट्स, 2 आगे 2 पीछे और बीच में बच्चा बैठ जाएगा। बीच में पहले सेंटर हेडरेस्ट मिलता था, वो इन्होंने हटा दिया है, जो कि वेन्यू अभी वाली जो है उसमें आपको मिलता है।
क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, बट 4 एडल्ट्स और एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाएगा। हाइट भी जो है बड़ी है 48 mm। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका व्हील बेस जो है वो सिरोस से 30 mm अभी भी कम है। 30 mm अगेन वही 1.25 इंच का फर्क है, बट कैसे इन्होंने पैकेज किया है उस पर डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना स्पेस निकाला है। क्या वो बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर लेग रूम और नी रूम में कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो देखने वाली बात होगी। बट मेरे हिसाब से अगर बेहतर पैकेजिंग ये कर पाए, इस व्हील बेस के साथ भी आप कमाल कर सकते हो। हमने जापानीज को देखा कि वो कमाल करते हैं। इनफैक्ट आप ब्रेजा देख लो, ब्रेजा कमाल कर देती है। 2500 mm का व्हील बेस है, बट उसके बाद भी स्पेस जो है बहुत अच्छा खासा निकाल देते हैं। तो आई होप Hyundai also does it. Now moving on to the point number 4, और वो है कि Hyundai Venue का EV मॉडल भी जो है अंडर डेवलपमेंट है। यस, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। यस, 4 नवंबर को जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके साथ में EV मॉडल उसके साथ में नहीं होगा, पर फ्यूचर में आई थिंक इसका EV मॉडल जो है आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सिरोस और जो वेन्यू है न्यू जनरेशन, दोनों का EV मॉडल आने वाला है। ऐसा मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो डिजाइंड ही EV प्लस आइस दोनों के हिसाब से है। इस प्लेटफॉर्म में चेंजेस जो किए गए हैं वो उसी हिसाब से किए गए हैं, इस पे EV भी बन सके और आइस भी बन सके। तो अभी लॉन्च पे आपको 1.2 लीटर कापा, 1 लीटर GDI टर्बो और 1.5 लीटर डीजल देखने को मिलेगा। टर्बो के साथ में आपको DCT जो है वो मिलेगा, 1.5 लीटर डीजल जो उसके साथ में ऑटोमेटिक भी मिलेगा, मैनुअल भी मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं पूरी वेन्यू लाइनअप में आपको देखने को मिलेंगे। EV पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो ये है कि ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड जो गाड़ी है, इंस्टा शायद उसका नाम है, इंस्टा ये बेचते हैं ग्लोबली, वो सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। उसका EV वर्जन मतलब वो कैस्पर का EV वर्जन है, वो ऑलरेडी ये बेच रहे हैं 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक और 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। अब इंडिया के अंदर ऑलरेडी वो 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो है वो इंडिया में दे रहे हैं ये लोग। क्रेटा EV में जो 42 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो सेम बैटरी पैक ये इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, जो कि कई लोगों ने पूछा कि CNG वर्जन भी आएगा क्या? जी नहीं, CNG वर्जन अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं आएगा। इनफैक्ट Hyundai की जो आप ओवरऑल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी देखते हो तो उसमें CNG आता ही नहीं है। CNG मिलता है सिर्फ आपको लो कॉस्ट जो इनकी कार्स आती हैं, बट जैसे ही आप एक्सपेंसिव कार्स की तरफ आते हो तो एग्जिस्टिंग वेन्यू में भी नहीं मिलता है, नई वाली जो वेन्यू है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो वो ऑप्शन तो आप भूल जाइए। और मुझे लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारी जनता है जिनको वो CNG का ऑप्शन चाहिए। 1.2 के साथ में ही दे दो, बट आप दे दो। टर्बो के साथ में CNG वैसे भी मैं इसके कभी फेवर में रहा नहीं, टाटा करता है ये, बट मैं उसके फेवर में कभी रहा नहीं। बट 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में CNG आप दे सकते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली सिटी में चलाते हैं। तो ये ओवरऑल 5 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए इफ़ इन केस आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो या बुकिंग कराने का सोच रहे हो, क्योंकि बुकिंग्स ऑन हो गए हैं। इंटीरियर वाइज कंप्लीटली चेंज आपको गाड़ी नजर आएगी, जो कि एक अच्छी बात है। सिरोस का भी जो इंटीरियर है वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वेन्यू के साथ में उतनी कंट्रोवर्शियल डिज़ाइन मैं नहीं बोलूँगा जो कि सिरोस के साथ में हमने देखी है। वेन्यू कई लोगों को पसंद आ रही है, कई सारे लोगों को पसंद भी आ रही है, कई सारे लोगों को नहीं पसंद आ रही है, बट वो सिरोस के साथ में था ना कि डिज़ाइन लोगों को पसंद आ ही नहीं रही थी। वो वाला केस एटलीस्ट Hyundai वेन्यू के साथ में नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में? ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है जो कि मेरे को आपके साथ में शेयर करनी थी। और मैंने जितने भी कंटेंट अभी तक देखा, मेरे को लगा नहीं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ में ज़्यादातर लोगों ने शेयर की, तो मुझे लगा कि ठीक है, कैमरा ऑन करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस मुझे और लेकर आते रहने चाहिए, स्पेशली बिग न्यूज़, तो आप बता दीजिए। ये बहुत ही ईजी है, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, बात कर लेता हूँ और अपना काम हो जाता है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।